नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरा चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेरोजगारी को दूर करने का आज टॉपिक लेके आया हूँ कि बेरोजगारी कैसे कम हो। दोस्तों, आपने बहुत सी देखा होगा मतलब एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें प्रक्रिया में करते करते बहुत टाइम लग जाता है। दोस्तों, आप लंबी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुछ भर्तियां यूपी में ऐसी भी निकलती है जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना, मात्र आपका इंटरव्यू होगा और मेरिट बनेगी और वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने डाक विभाग की वैकेंसी लेके आया हूँ जो भारी मात्रा में है और आप चाहें तो उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी मिलने वाली है आपको। और इसमें करना भी कुछ नहीं होता दोस्तों, खाली फार्म अप्लाई करो, आपका मेरिट में नंबर लगे, नंबर आना चाहिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ से। चलो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ डाक विभाग की वैकेंसी। डाक विभाग, डाक विभाग, इसको एक नाम, इसको शॉर्टकट फार्म इन्होंने दे दिया GDS और ये 2026 की अभी लेटेस्ट भर्ती चल रही है। बिल्कुल दोस्तों, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन कौन सी क्लास पास करनी चाहिए और कैसे ये फार्म भरेगा, और इसका लिंक जो होगा वो भी बताएंगे आपको कहाँ से इसका फार्म पड़ेगा। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास कक्षा आपकी 10वीं पास के साथ साथ दोस्तों आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए मैथ प्लस इंग्लिश। कहने का मतलब समझ रहे हो दोस्तों आप कि जो 10वीं आपने करी थी कोई से भी सन में, तो उसमें आपके पास मैथ और इंग्लिश ये 2 विषय होने कंपलसरी हैं इस फार्म को भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र यानी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? आपकी एज 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सामने एक बात और बता दूं, इसमें जो एज के कैटेगरी क्या होता है इसमें आपने देखा होगा। जनरल एक होता है, OBC और एक होता है ST SC और एक होता है आपका ST। इसमें क्या होता है दोस्तों, जनरल वाले को इस वैकेंसी के लिए छूट नहीं मिल रही है, जो तो आपको 18 से 40 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए इसमें। ठीक है, जनरल वाले को छूट मिलती है 3 साल की, SC वाले को थोड़ी ज़्यादा मिलती है, ST वाले को थोड़ी और ज़्यादा मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह, अगर आप जनरल कैटेगरी से आए हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 साल तक ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर होने के बाद आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर मान लो जैसे तैसे आपने भर भी दिया, मान लो मेरिट में भी आ गया, ज़बरदस्ती करके मान लो आपने फार्म भरा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ओवर एज में निकाल दिया जाएगा, इसलिए आपको डालने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हाँ OBC में है तो 40 से ऊपर हुए तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी, SC के हो तो मिल जाएगी, ST के हो तो मिल जाएगी, लेकिन जनरल वाले को छूट नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो में। आवेदन शुल्क, तो दोस्तों आवेदन शुल्क जो लगेगा आपका 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, जब आप ऑनलाइन करेंगे इस फार्म में तो आपकी 100 रुपये की फ़ीस कटेगी। और लेकिन ये जो 100 रुपये की फ़ीस कट रही है ये सिर्फ 2 पे लागू होंगी, एक जनरल प्लस OBC, इन दोनों को 100 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट कटाना पड़ेगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में SC और ST वाले को नहीं देना। ये मात्र जनरल और OBC वालों के लिए है। 100 रुपये का मतलब इसमें डिमांड ड्राफ्ट कटेगा, मतलब ऑनलाइन 100 रुपये की फ़ीस कटानी पड़ेगी, और बाकी SC ST वालों के लिए ये फ्री है फार्म। चौथी बात, इसमें कुछ महिलाएं सोच लेंगी कि मतलब हमारे लिए वैकेंसी है या नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें जो महिलाएं हैं वो अप्लाई बिल्कुल करें। महिलाओं के लिए
चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी के हों, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो या एससी, इनके लिए फार्म एकदम बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पांचवी बात, एक बात और बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से कि फार्म की शुरुआत दोस्तों 31 जनवरी से अंतिम तिथि 14 फरवरी तक है। दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो फार्म की शुरुआत हुई है ना, तो ये फार्म की शुरुआत आपकी 31 जनवरी से शुरुआत हुई है और जो अंतिम होंगी, मतलब लास्ट डेट है इसकी 14 फरवरी तक। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये वैकेंसियाँ जो हैं इसमें आप जल्द से जल्द ऑनलाइन कर लीजिए, नहीं वरना क्या होता है किसी टाइम सर्वर इतना बिजी हो जाता है कि आप तंग हो जाओगे और आपका फार्म नहीं भर पाएगा। और सबसे अच्छी नौकरियां हैं ये। इससे क्या है, आपकी एक बार जब शुरुआत हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आपको तैयारी करने का और मौका मिलेगा। आप मान लो ये नौकरी नहीं करना चाहते, आप भाई खाली भी नहीं रह सकते लंबे टाइम के लिए, तो क्या हो, जब तक के लिए मान लो भगवान करे आपकी नौकरियां लग जाएं, और उसके बाद जब पैसे आने लगेंगे तो आपकी तैयारी के लिए और मजबूती हो जाएगी आपकी आगे के लिए, जब तक के लिए आप ये कर सकते हो नौकरी। अब इसमें छठी बात, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए ये वाला जो सिलेक्शंस का जो होता है एक कॉलम, तो ये तो सब हो जाता है, फार्म ऑनलाइन हो जाता है, फीस कट जाती है, लेकिन हर स्टूडेंट के मन में एक सबसे ज़्यादा डर रहता है सिलेक्शन का। इसमें सिलेक्शन कैसे हो भाई? सिलेक्शन के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें परीक्षा नहीं है, इसमें कैसा भी एग्ज़ाम नहीं होगा। आपकी 10वीं में जो भी प्रतिशत अंक आए हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 95, किसी किसी के तो 99% भी आ जाते हैं 10वीं में, तो आपकी परसेंटेज जो 10वीं में परसेंटेज बनी है आपकी, उसके हिसाब से आपकी मेरिट रुकेगी, तो दोस्तों मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, भाई फार्म पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसके 80% हैं नंबर 10वीं में, 80% बने होंगे किसी के नंबर, तो इसमें 80 वाला अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है, अब तो आप देख ही रहे हो हर किसी में मेरिट कितनी हाई जाती है, मान लो वो एग्ज़ाम नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उनका कोई ना कोई कैटेगरी है, तो उसका कैटेगरी यही है कि 10वीं के अंक पर जो आपकी मेरिट रुकेगी ना, तो उसमें 10वीं की परसेंटेज मांग रहे हैं इसमें, तो 10वीं में जिसके हाई परसेंटेज है वही अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों अब यूपी में क्या होता है, यूपी में क्या मतलब अदर स्टेट में भी हर कोई चाहता है कि हमारी नौकरी लग जाए, 2 पैसे कमाएं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग उम्मीद पे भी हैं, तो एक काम करो, उम्मीद पे हैं तो आप फार्म भर के देख लीजिए, क्या पता 1% आपका काम हो जाए, आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं दोस्तों, इसमें जो पोस्ट है, आप कोई कहने लगे कि भाई इसमें भर्ती कितनी है, ठीक है गाइस, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, इसमें पोस्ट है 28,000 प्लस, ये पोस्ट है आपकी, मतलब 28,000, और ये 28,000 जो हैं, ये 28,000 ऑल ओवर यूपी, मतलब अदर स्टेट की भी हैं इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और स्टेट की भी है इसमें। अब दोस्तों इसमें 7वां नंबर जो आता है, अब आपका मान लो मतलब आपने फार्म भर दिया, अब आपकी मेरिट लग गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, मेरिट लगने के बाद आपका लास्ट स्टेप, जब मेरिट से आप पास हो जाओगे ना, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आपको मेरिट के बाद एक हफ्ता यानी 10 दिन का टाइम इसमें वो देंगे। अब इसमें या तो कॉल लेटर आएगा आपके पास, डाकिया लेके आएगा, या आपके पास मेल आ जाएगी, क्योंकि मेल भी मांगते हैं जब फार्म ऑनलाइन करते हैं, मैसेज भी आता है आपके पास। ठीक है, तो कई सारे माध्यम है। और पहली बात दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ, जिस दिन इसकी मेरिट आएगी आप लोगों की, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से भी चाहे देख लेना। आप चाहे मुझे रोल नंबर बता देना, मैं आपको देख के बता दूंगा कि आपका नंबर है इसमें या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जब जे आपका मेरिट में नंबर आ जाएगा, मेरिट में नंबर आने के बाद फिर आपको
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो वहाँ बुलाएंगे दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपकी वही 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, आपका पहचान पत्र, या मतलब पहचान पत्र हो गया, या अब तो हाल में जो चल रहा है वो आधार कार्ड का आधार कार्ड हो, ठीक है, अपना पैन कार्ड लिए जाना। पैन कार्ड के बाद फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की इनकी सबकी फ़ोटो कॉपी लेके जाना, और साथ में ओरिजिनल भी, क्योंकि वो ओरिजिनल भी देखेंगे वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और साथ में 4 फोटो, ये सब रेडी तो होगा आपके पास। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जैसे जनरल वालों के लिए क्या होता है, उनके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट तो होता नहीं, जनरल वाले तो जनरल वाले हैं, इसलिए उन्हें जनरल वाले कह रहे हैं। अब आपका जैसे ओबीसी में से हो, आपने फार्म भरा ओबीसी से, अब दोस्तों अब आप क्या करोगे, ओबीसी का सर्टिफिकेट, इसकी ओरिजिनल और इसकी फ़ोटोकॉपी ये लेके जाना। अगर आप एससी से हैं, इसकी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों, और अगर आप एसटी से हो तो इसकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों संग में लेके जाना, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात, ये फार्म आपका अप्लाई कहाँ से होगा, ये फार्म जो आपका अप्लाई होगा दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से होगा। सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट, ये इसका लिंक है दोस्तों। सरकारी रिजल्ट पर जाना, आपको एक नीचे जब स्क्रॉल करोगे ना, तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा कि यहाँ से आवेदन करें, आप वहाँ से भी आवेदन कर देना, अगर फार्म आवेदन करना आता हो तब, नहीं वरना आप जनसेवा केंद्र पर जाना, आपको कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मैं इसी तरीके की और वीडियो रोज़ डे बाई डे लाता रहूँगा, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो। और दोस्तों, मैं अपने चैनल पर जो वीडियो बना रहा हूँ तो वो जनरल नॉलेज की बना रहा हूँ दोस्तों, तो मैं जनरल नॉलेज की भी रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है @GK ट्रिगड्डा, और बाकी जो भी नौकरियाँ निकलेंगी, चाहे वो एग्ज़ाम के थ्रू हो, चाहे वो इंटरव्यू के थ्रू हो, चाहे वो मेरिट बेस पे हो, मैं रोज़ आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। इसी के साथ थैंक यू।